बच्चों अगली व्याख्या देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ। उदो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कहे जाने, कैसे ध्यान धराई। आगे गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव हम अबलाएं योग साधना की योग्य नहीं हैं। तुम जिस निराकार और निर्गुण ब्रह्म को उपदेश हमें दे रहे हो, हम उसका ध्यान किस प्रकार धर सकती हैं। हे उद्धव, तेई मूदन नैन कहत हो हरि मूर्ति जिनमाही, ऐसी कथा कपट की मधुकर हमते सुनी ना जाई। तुम जिन श्री कृष्ण जी को आंख बंद करके हमें देखने को कहती हो, जिन उन नेत्रों में तो भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति निवास कर रही है। हम छल प्रपंच की भरी हुई योग की कहानी सुनने में असमर्थ हैं, अर्थात हमसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाएगी। इस सवन चिरी सिर जब बंधावहु, ये दुख कौन समाई, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही। आगे गोपियाँ कहती हैं कि योग साधना के लिए तुम योगियों के समान हमसे भी कानों को चिरवाने और सिर पर जटाएं बांधने के लिए कह रही हो। तुम शीतल चंदन का त्याग करके अंगों पर भस्म मीन्स राख लगाने के लिए कहते हो। इससे तो हमारे अंदर की जो शरीर की तपन है और भी अधिक बढ़ जाएगी। जोगी भ्रमत जही लगी भूले, सो तव है अपमाही, सो शाम ते न्यारी ने पल छिन जो घटते परछाई। आगे गोपियाँ कहती हैं कि जोगी जन जिस भ्रम को पाने की आशा में भ्रमित हो रहे हैं, वह भ्रम तो हमारे भीतर ही निवास करता है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, जिस प्रकार शरीर से छाया अलग नहीं हो सकती, उसी प्रकार हम अपने आराध्य श्री कृष्ण से कभी भी अलग नहीं हो सकती। इसलिए आप व्यर्थ ही इस बात का प्रयास कर रहे हैं। हम आपकी बातों में आने वाली नहीं है। ठीक है, ये व्याख्या आप ध्यान से पढ़कर देखिए और अगली व्याख्या मैं अब आपको समझा रही हूँ। देखिए अगली, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गति लूटत। हे उद्धव, श्री कृष्ण जी से हमारा प्रेम कोई एक दो दिन का नहीं है। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण जी से जो हमारा प्रेम है वो एक दो दिन का नहीं है। हमारा और उनका तो प्रेम बचपन से ही चला आ रहा है, भला वह इतनी आसानी से कैसे छूट सकता है। आगे वो कहती हैं, हम तुम्हें उस ब्रजनाथ श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कहाँ तक बताएं, कितना बताएं। ठीक है, वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कनी मंदुनी गावनी, नटवर भेष नंदर को, वे विनोद वह वंते आवनी। आगे वो कहती है कि उनके साथ बिताया गया एक एक पल अंतरात्मा को परमानंद लुटाने जैसा है। उनकी वह तिरछी भौहें, वह मनोमुग्धकारी चाल, वह मुस्कान और बांसुरी के गाने की वह मधुर मंद ध्वनि, उनका लीलाकारी वेश और नंद के बेटे का वह हंसी मजाक करते हुए मन से लौटने की छटा आदि मन को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। आगे वो कहती हैं, चरण कमल की सोह करत हो, यह संदेश मोही विष समलागत, सूरदास पल मोही न विसरती, मोहन सूरती सोवत जागत। आगे वो गोपियाँ कहती हैं कि मैं उन श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध खाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारा निर्गुण की उपासना का संदेश विष के समान लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि मुझे उनकी मोहिनी मूर्ति सोते अथवा जागते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती है, फिर उनको सदैव के लिए किस प्रकार से भूला जा सकता है। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो उन्हें एक मिनट के लिए भी नहीं भूल सकती, फिर आप तो सदैव के लिए उन्हें भूल जाने के लिए कह रही हो, हमसे ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को बच्चों। अब अगला दोहा में व्याख्या में आपको समझा रही हूँ। देखिए अगली व्याख्या देखिए, कहत कत परदेसी की बात। अपनी व्यथा का वर्णन करती हुए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी श्री कृष्ण की क्या बात करती हो। मंदिर अरद अवधि बधि हमसो हरि आहार चली जात, वे हमसे 15 दिन में आने का वचन देकर गए थे, किंतु अब तो पूरा 1 महीना बीत गया है। शशि रिपु बरस सूर रिपु जुगवर हर रिपु कीनो घात। वो कहते हैं किंतु अब तो 1 महीना बीत गया है। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान, रात्रि योगों के समान बीत रही है। अर्थात दिन वर्ष के समान लंबे और रात्रि योगों के समान लंबी प्रतीत हो रही है। अब तो इन्हें बिताना अत्यधिक
कठिन कठिन हो गया है। मग पंचग ले गयो सांवरे, ताते अति अकुलात, नखत वेद गृह जोरी अर्ध करी, सोई बनत अब खात। आगे वो कहती हैं कि ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए हुए बैठे हैं, अर्थात हम काम से पीड़ित हैं। श्री कृष्ण जी तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए हैं, इसलिए हम अत्यधिक व्याकुल हो रही हैं। अब तो श्री कृष्ण जी के विरह में वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त कोई उपाय हमें नहीं सूझ रहा है कि अब हम क्या करें। अब तो ऐसा मन करता है कि हम विष खाकर अपने प्राण त्याग दें। सूरदास बस वही विरह के कर मीजे पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, हे उद्धव, हम विरह के वश में होकर हाथ मल मल के पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम क्यों किया था। अर्थात गोपियाँ अत्यधिक रो रही हैं और मन ही मन पछता रही हैं कि श्री कृष्ण जी से हमने इतना प्रेम किया है, आज हमें छोड़कर चले गए हैं, इसलिए हमारी ऐसी दशा हो गई है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया? ध्यान से पढ़िए आप लोग।